नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मंदसौर जिले में पधारे नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह सुवासरा विधानसभा में हुआ स्वागत। रुणीजा रोड गायत्री शक्तिपीठ में तूफान सिंह जी जिला पंचायत सदस्य सुवासरा से सुनील मांदुलिया गायत्री शक्तिपीठ अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बालाराम परिहार गेंदमल टेलर मोहन कप्तान पीरू लाल धनोतिया गायत्री शक्तिपीठ कोषाध्यक्ष विश्वकर्मा महापंचायत के जिला अध्यक्ष गोवर्धन लाल विश्वकर्मा सुवासरा चौपाटी से गमान सिंह सभी भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैतूल इटारसी रोड पर ग्राम उड़दन स्थित आरटीओ ऑफिस के पास बने विशाल सतलोक आश्रम में जगत गुरु कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज के आदेश के करीब साहिब जी का 628वां प्राकट्य दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ 9 जून को हो चुका है। इसका समापन 11 जून 2025 को होगा। आज इस महाविशाल समागम का दूसरा दिन था, जिसमें चारों तरफ केवल भक्ति का माहौल दिख रहा है। सुबह से कई लाखों श्रद्धालु आकर इस पावन भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस महाविशाल समागम में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय अटूट भंडारा, संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान, देहदान जैसे कई भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी समागम के दूसरे दिन 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह बिना किसी फिजूल खर्च के मात्र 17 मिनट में गुरुवाणी से संपन्न हो गया। मानव कल्याण के लिए हमेशा आगे रहने वाले संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अनुयायियों ने इस बार भी जिला चिकित्सालय बैतूल को 392 यूनिट रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की है। मुरैना जिले के किलारस में बुधवार को दोपहर के समय सब्जी के खेरिज दुकानदारों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन नगर परिषद और तहसील कार्यालय पर कलेक्टर के नाम सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं की सूची में गोलमाल की बात कही है। मामले में दोबारा जांच की मांग को लेकर समस्त सब्जी विक्रेताओं ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमेश कुशवाहा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद किलारस ने वर्ष 2012 में तत्कालीन एसडीएम अभिषेक सिंह ने अतिक्रमण अभियान दुकानों को हटाया, जिसमें पीड़ित खैरिज सब्जी मंडी विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए नवीन सब्जी मंडी के लिए विधिवत भूमि आवंटित की गई। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सबलगढ़ के निर्देश में तहसीलदार और निकाय के राजस्व अमले द्वारा सब्जी विक्रेताओं के सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत तत्कालिक मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अध्यक्ष प्रतिभा तिवारी द्वारा 148 पात्र खेरिज सब्जी विक्रेताओं से 10-10 हजार रुपए पंजीयन शुल्क के रूप में वर्ष 2016 में जमा कराए गए, लेकिन वर्तमान में दोबारा मुरैना कलेक्टर के आदेश से सर्वे कराए गए। उक्त सर्वे सूची में सिर्फ 121 नाम है, जिसमें कई व्यक्तियों के वैध नाम छोड़ दिए गए, जिसके द्वारा वर्ष 2016 में 10,000 रुपए का पंजीयन शुल्क जमा कराया। साथ ही कई वर्षों से खेरिज व्यवसाय कर रहे थे। वर्तमान सूची में ऐसे कई नाम अवैध रूप से नाम जोड़ दिए गए हैं, जो केवल थोक व्यवसाय करते हैं। रमेश कुशवाहा। किस विषय में ज्ञापन दिया है? हमने जो मंडी में आवंटित दुकान होने जा रही हैं, तो मंडी में जो धांगलेबाजी हुई है और जो दुकानदार हैं बेचारे, उनको कम से कम 10,000 की रसीद कटी हुई है। नगर पालिका के लोट से आए थे, ओबने के नाम काटे गए हैं और जो जांच कप्तान है जो करिए तो धांगलेबाजी की है, तो हम नियम साथ सभी दुकानदार को दुकान लेने का कलेक्टर महोदय से आदेश निवेदन कर रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय जी की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें, सभी दुकानदार को पुनर्वास में दुकान दिया जाए। हमारा जी सभी दुकानदार को एक ही मांग है और हम सब मंडी वाले एक हैं, सभी दुकानदार एक हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करी, धांगलेबाजी सही नहीं मिटाई गई, तो हम इसका आंदोलन करेंगे। आंदोलन का बहुत बड़ा रूप में भी ले सकते हैं। ज्ञापन किसके नाम से सौंपा है? हमने अब तहसीलदार के नाम से सौंप दिया था और सीएम साहब के, और कल कलेक्टर महोदय को सौंपा है। कल कलेक्टर साहब की जिंदर है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आप निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो हम इसका आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका को गिरफ्तार करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत सदस्यों की टीम मध्य प्रदेश के कटनी में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कर आपसी चर्चा कर पार्टी को सृजन करने का कार्य करने पहुंची। कटनी में कांग्रेस इकाई द्वारा पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति और रीवा महापौर शामिल हुए। इसके अलावा कटनी के कांग्रेस के पूर्व विधायकों और अध्यक्ष और संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में बुलाया गया और सबसे क्रमबद्ध चर्चा
कर पार्टी को मजबूत सृजन करने का कार्य किया जा रहा है जो 30 जून तक चलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल की कमी अक्सर देखी जा रही है, जिसे गुटबाजी कहा जा सकता है। कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी हावी है, जिसका परिणाम है कि बीते साल भर से कटनी कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष पद पर आज तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मनोनयन नहीं किया जा सका। संगठन का जो सृजन अभियान चल रहा, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से प्रक्रिया पूरी की जाएगी? ये जो सृजन हमारा अभियान है, संगठन सृजन अभियान, इसका पहला दौर जो है वो 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में होना है। यहाँ पर जितने हमारे सीनियर हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व में जो डीसीसी रहे हैं और जितने वरिष्ठ जन, आज सबसे चर्चा करना है। उसके बाद जिला कांग्रेस शहर की भी आज बैठक रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं लोगों से हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। कल ग्रामीण की बैठक है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की। उसके बाद हमें गांव पर जाना है, ब्लॉक स्तर पर जाना है, जहां पर सबसे चर्चा करने के बाद 30 तारीख के पहले 6 लोगों की कमेटी, 6 प्रत्याशियों का एक पैनल बनेगा, वो पैनल हमें देना है। और उसके बाद ये पहला फेज़ ख़त्म होने के बाद ब्लॉक, मंडल, ग्राम के स्तर पर और वार्ड के स्तर पर भी ये कमेटियाँ बनेंगी। ये आयु को लेकर जो आया है कि 45 साल तक ये जिला अध्यक्ष होंगे, जी इसमें जी, ये मुझे मीडिया के साथियों ने ये बताया कि इस तरह की कोई बात आई है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक एज ड्यूरेशन किसी का नहीं है। हरीश चौधरी जी का बयान आया है। हरीश चौधरी जी का बयान आया था, उसमें एक प्रेफरेंस दी जा सकती है कि यंगस्टर्स को आगे लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब करके जो चलना 6 लोगों का पैनल बनेगा उसमें जी। सीनियर रह सकेंगे। उसमें सीनियर, युवा, एससी, एसटी, महिला, ये सब उस पैनल में रहेंगे ताकि बेस्ट सबसे अच्छे प्रत्याशी का चयन। कटनी में कितने सदस्यों का दल आया हुआ इस बैठक को करने के लिए? देखिए, इसमें एआईसीसी से मुझे अपॉइंट किया गया है, मेरे साथ आदरणीय प्रजापति जी हैं और हमारे द्विवेदी जी हैं और रीवा के महापौर जी हैं। इतने लोगों की टीम आई हुई है और साथ में जितने रीवा के लोकल समन्वय समिति है उनको साथ में लेकर चलेंगे। कितने दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है बैठक को लेके जो आज का सृजन अभियान है? मैंने आपको बताया कि 30 तारीख के पहले तक हमें प्रथम चरण को ख़त्म करना है, तो कम से कम 7 से 8 दिन या 10 दिन तो मैं यहाँ पे रहूँगी। क्या वजह थी कि 1.5 साल हो गए कटनी को एक अध्यक्ष नहीं मिल सका? देखिए, यहाँ पर किन्हीं कारणों से अध्यक्ष अगर अपॉइंट नहीं हुआ है तो मैंने, आपने जो पहले भी पूछा था तो मैंने यही जवाब दिया था। ये सिर्फ एक कटनी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में, चाहे मेन बॉडी में या ब्लॉक कांग्रेस में या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ जहाँ पर ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से, उसको हम लोग त्वरित भरने का काम करेंगे। क्या संगठन जिस तरह बिखराव है, क्या अब एकजुटता दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देंगे। शुभ नाम? अध्यक्ष कब तक मिल जाएंगे? देखिए, 30 तारीख तक हमें पैनल जमा करना है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड फेज़ चलने लगेंगे, उसके बीच में हमारे अध्यक्ष अपॉइंट हो जाएंगे। मैं एक स्पेसिफिक डेट आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द हमें अध्यक्ष मिल जाएगा। थैंक यू। के द्वारा आज कटनी में संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के विधायक, कटनी के प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी कांग्रेस जनों से 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले समय में कटनी शहर एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन उन्हें करना है और उन्हीं सब बातों को लेकर के आज वरुण भवन नई बस्ती कटनी में ये कार्यक्रम रखा गया है और सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए। अगर ये पद आपको मिलता है तो क्या आप इसको करेंगे? देखिए, पद देना और उसमें जो खरा उतरेगा पार्टी उसी को पद देगी। निश्चित रूप से जो भी दायित्व अगर मुझे सौंपा जाएगा, निश्चित रूप से मैं अपने कार्य को निर्वहन करूँगा। आयातित दाल से मंडी टैक्स हटाने के बाद दाल कारोबारियों ने स्थायी विधायक संदीप जायसवाल के मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। आयात दाल पर मंडी टैक्स के हटाने की जानकारी विधायक संदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर देते हुए बताया कि 23 पेचीदा मसले पर मुख्यमंत्री द्वारा समुचित निर्णय लिया गया है। वहीं तुअर दाल मिल संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पार्टी दलहन तुअर पर मंडी टैक्स हटाने का निर्णय लिया गया, यह ऐतिहासिक है। निर्णय से दाल उद्योग को नया जीवन मिलेगा और अन्य प्रदेशों में निर्यात भी बढ़ेगा। पिछले अनेक वर्षों से ये मांग उठाई जा रही थी। समस्त दाल मिल्स ने स्थानीय विधायक जायसवाल के साथ सांसद बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समस्या के समय समय पर अवगत कराया और उद्योग को बचाने के लिए अपनी बात वचनदारी के साथ रखी। और कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने विधायक में इस मुद्दे को उठाया। इस निर्णय से दाल उद्योग के संबंध में दाल मिलर संघर्ष
संघ में हर्ष व्याप्त है। संदीप जायसवाल का कहना है कि खाली तुअर दाल भी नहीं, अन्य और भी दालों में भी मंडी टैक्स हटाया जाएगा। बहुत शीघ्र ये फैसला लिया जाएगा, दाल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कोई भी उद्योग होता है, जब वो किसी चीज़ का निर्माण करता है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अन्य प्रदेशों के इन उद्योगों से उसका कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ अनेक वर्षों से आयातित दाल पर, तुअर दाल पर मंडी टैक्स लग रहा था। उस मंडी टैक्स के कारण हमारे यहाँ के प्रदेश के जो उद्योगपति थे, दाल मिलर्स थे, उनकी कास्ट जो है अतिरिक्त वृद्धि होती थी। अनेक वर्षों से 1 साल की छूट मिलती थी, फिर उसमें गैप हो जाता था। फिर इस बार सबके साथ मिलकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद आदरणीय वी शर्मा जी के साथ हम लोगों ने मुलाकात की, उनको पूरी बातें बताई। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने पूरी बात रखी। उन्होंने गंभीरता से फिर बात को सुनते हुए पूरा रिकॉर्ड मंगाया और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वी शर्मा जी ने भी उस बात को अपने माध्यम से सीएम साहब तक रखा। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि तुअर दाल पर जो आयातित दाल है उस पर मंडी टैक्स परमानेंट माफ़ कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आपके बीच में यहाँ 53 तुअर दाल मिल वाले हैं, उन लोग सब लोग यहाँ पर आए थे। मैंने कहा था जो अपन लोगों ने कहा कि इसको माफ़ करने से व्यापार बढ़ेगा, नए उद्योग लगेंगे, सीएम साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दोनों ने बात मानी और ये निर्णय किया। अब आप लोगों के ऊपर भार है कि अब इस निर्णय के होने के बाद कटनी में उद्योग बढ़े, कटनी का व्यापार बढ़े, ये आपको साबित करना है। इसी तरह से आगे भी हम सब करेंगे। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।